रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ओके जी। लेक्चर नंबर 30 जो था आप लोगों ने सुना होगा, उसमें फर्स्ट है जॉर्डन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोलान हाइट्स। गोलान की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें से जॉर्डन रिवर निकलता है एंड ड्रेन्स इनटू डेड सी, और डेड सी में जाके गिर जाता है। इसका एक नंबर होगा। डैश कनेक्ट्स इसराइल विद रेड सी। कौन? सुइस कैनाल, गल्फ ऑफ अदन, गल्फ ऑफ बॉदनिया, नन ऑफ दीज। इसमें आपने करना है नन ऑफ दीज, क्योंकि डी नन ऑफ दीज जो है वो गल्फ ऑफ अकबा कनेक्ट्स इसराइल विद रेड सी। आगे देखते हैं जिसस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम was born in today's। आज उसे क्या, उस इलाके को कहते हैं, सी है बैतलहम। बैतलहम के मुकाम के ऊपर जेरूसलम के थोड़ा सा पास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। आगे नंबर 4 है जीसस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पीस बी अपॉन हिम वाज बैप्टाइज्ड। उनको नहलाया गया था, उनको पाक किया गया था एट कौन से रिवर? जॉर्डन रिवर। जॉर्डन रिवर के ऊपर, दरियाए उर्दन के ऊपर उनको पाक किया गया था। जॉन द बैप्टिस्ट हु बैप्टाइज जीसस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिन्होंने बैप्टिस्ट किया था, इज नेम्ड इन कुरान एज। उनका कुरान में नाम क्या है? वैसे लेक्चर में मैंने बताया आप लोगों को हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, बल्कि वो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे हजरत यहया अलैहिस्सलाम, जिनको क्रिश्चियंस या बाइबल जो है वो कहती है जॉन द बैप्टिस्ट, उनको मुसलमान हजरत यहया अलैहिस्सलाम कहते हैं। हजरत यहया अलैहिस्सलाम हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम वही थे जिनकी काफ़ी बड़ी एज में उनको अल्लाह ताला ने बेटा अता किया था। वो दुआ करते थे कि मेरे यहाँ औलाद नरीना हो ताकि वो नबूवत का काम आगे बढ़ाए। तो हजरत यहया अलैहिस्सलाम बड़े नेक इंसान थे, वो हुए थे। तो हजरत यहया अलैहिस्सलाम बाइबल के मुताबिक जो जॉन द बैप्टिस्ट हैं, उन्होंने नहलाया था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दरियाए उर्दन के ऊपर। The place where Jesus Christ, peace be upon him, was born is today a church named as Church of Nativity। जिस जगह पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे उसको चर्च ऑफ नेटिविटी कहते हैं, और वहाँ पर ही ईसाई सदियों से हज करने के लिए जाते हैं। और इसी वजह से जेरूसलम के ऊपर क्रूसेड्स यानी सलीबी जंगें हुई थी उस इलाके को कब्जा करने के लिए। आगे देखते हैं जी। अकॉर्डिंग टू 1947 यूएन रेजोल्यूशन, द अरब्स वुड गेट 45% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ पैलेस्टाइन एंड रेस्ट 55% वुड गो टू इजराइल। बिल्कुल ठीक है, ट्रू। फर्स्ट अरब इसराइल वॉर वाज फॉट इन 1948। जैसे ही इसराइल का क़याम हुआ उसके साथ ही वॉर लड़ी गई। आगे नौवां है 14 मई व्हेन इजराइल्स एस्टेब्लिशमेंट forced around 6 million Palestinian Arabs to migrate is dubbed as dash the catastrophe। 14 मई का क्या नाम है? हिस्ट्री में उसको नकबा कहा जाता है। नकबा का मतलब है तबाही, बर्बादी। इसको कैटास्ट्रॉफी भी बोलते हैं। कैटास्ट्रॉफी का मतलब है नकबा यानी तबाही या बर्बादी। ए है। 10वां 1967 अरब इसराइल वॉर इज ऑल्सो कॉल्ड एज 6 डे वॉर। ये नन ऑफ दीस होगा। ये डी है, नन ऑफ दीस। 6 डे वॉर कहा जाता है। सुइस कैनाल डिगिंग लास्टेड फ्रॉम 1859। सी 1859 से स्टार्ट हुई थी और 1869 तक ये रही थी। हाईएस्ट वन डैम इज लोकेटेड इन, कंट्री का नाम बताना है, इजिप्ट। इजिप्ट में मौजूद है। ये तो हो गया सीएसएस के लिए। कल से सीएसएस वालों के लिए डॉन का पेपर भी होगा। तो आज जो है वो बाकी जो पीपीएससी वाले हैं वो अपना ये भी चेक करेंगे कि उनके सिनोनिम्स कैसे हैं। बेनेवलेंट का मतलब है फयाज, सखी, काइंड, मेहरबान, उसको बोलते हैं बेनेवलेंट। ब्लैंड को क्या बोलते हैं, तो मुझे बताएगा ब्लैंड का क्या मतलब था? किसी को पता हो तो लिखें यहाँ पर, मुझे याद आ जाएगा। प्लेन टेस्ट। और कोई? ब्लैंड गया है, प्लेन टेस्ट, एफेबल। अच्छा चलो। बिल्कुल अच्छा ही मानी था इसका वैसे, लेकिन मुझे मेरे जहन से खिसक गया। नहीं नहीं, डल नहीं है, इसका मतलब है कर्टियस हो सकता है। कर्टियस हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, अच्छा हो सकता है, या फिर प्लेन टेस्ट हो सकता है।
अच्छा, विदाउट मच टेस्ट है। चलो, जेंटल विदाउट मच टेस्ट, ये हो सकता है, कोई भी इसका लिखा हो। बिसीच का मतलब दरख्वास्त करना, रिक्वेस्ट करना, किसी के सामने अपील करना। तो 15 में से आपने नंबर्स लगाने कि कितने नंबर्स हैं आपके, और बाकी जो CSS वाले हैं, उन्होंने 12 में से नंबर लगाने हैं। और अगर तो अच्छे मार्क्स हैं तो ज़रूर लिखें। मोहम्मद तलहा ताहिर के शाबाश तलहा 11/12 नंबर, 12 में से 11। कुरतुल ज़हूर कहती हैं 11 नंबर है। मोहम्मद उस्मान कहते हैं जी 13 नंबर 15 में से, शाबाश। अतीकुर रहमान कहते हैं जी 15 में से 14 मार्क्स, शाबाश अतीकुर रहमान। हसन गोंदल कहते हैं जी मेरे 12 में से 11 नंबर है, वेरी गुड हसन गोंदल। आगे जी तलहा नवीद कहते हैं जी मेरे 12 में से 10 नंबर है, वेरी गुड, एक्सेलेंट। ठीक है जी, अब ये हमारा हो गया। अब हम इसको करते हैं स्टॉप, और उसके बाद आते हैं दूसरी शेयर के ऊपर। ये शेयरिंग हो गई, आपको नजर आ रहा है? शेयर तो हो गया, लेकिन ये है उल्टा। शेयर तो हो गया है, लेकिन है उल्टा। मैं इसको सीधा कर दूं यार जरा। हुदैफा, जी अब ये सीधा हो गया। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या अब इसका व्यू ठीक आ रहा है। आपने मैसेज करके तो मुझे बताना है कि क्या इसका व्यू ठीक आ रहा है कि नहीं, इधर चैट में। ठीक है जी, अब आप देखो यहाँ पर सबसे पहले 121 छोटा सा लग रहा है, लेकिन अगर आपके पास किताबें हैं तो किताबें ज़्यादा हेल्प करेंगी आप लोगों को। और मेरे पास तो इस तरीके से ही व्यू आ रहा है, छोटा सा मुझे तो दिख भी नहीं रहा। आप देख सकते हो, अगर आपकी नज़र तेज है तो आप देख सकते हो। एस सीजर लव्ड मी, जैसे कि पहला मैंने किया हुआ, एस सीजर लव्ड मी कॉमा, आई वेप्ट फॉर हिम सेमीकोलन। मतलब, या आप सेमीकोलन भी लगा सकते हो और कॉलन भी लगा सकते हो, लेकिन चूंकि पहले कॉमा आया है तो दोबारा कॉमा ना लगाएं। यहाँ पे बात खत्म हो रही है और फिर खत्म हल्की सी होके फिर आगे की तरफ चल रही है। एस सीजर लव्ड मी, आई वेप्ट फॉर हिम। जी, सीजर वैसे रोम के बादशाह को कहते थे, कोई भी रोम का बादशाह उसका टाइटल होता था सीजर। तो क्योंकि सीजर मुझसे मोहब्बत करता था, कॉमा आई वेप्ट फॉर हिम, मैं उसके लिए रोया। तो ये क्या हो गया? अब सेमीकोलन आएगा, थोड़ा सा ज्यादा वक्फा पहले के निस्बत में। एज ही वॉज फॉर्चुनेट आई रिजॉइस एट एट, क्योंकि वो खुशकिस्मत था, मुझे उस पर खुशी होती थी या खुशी है। फिर सेमीकोलन आ गया, यानी हल्का सा ज्यादा पॉज। एज ही वॉज वेलियंट, क्योंकि वो बहादुर था,
कॉमा आई ऑनर हिम, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। अब यहाँ पर ज्यादा पॉज आया, बट एज ही वॉज एम्बिशियस, लेकिन चूंकि वो एम्बिशियस था, कॉमा आई स्लू हिम, मैंने उसे कत्ल कर दिया, फुल स्टॉप। फिर फुल स्टॉप, बात खत्म हो गई। अभी देखिए ना, बात क्या है, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता था मैं उससे रोया, क्योंकि वो फॉर्चुनेट था मुझे उस पर खुशी है, चूंकि वो बहादुर था मैं उसकी इज्जत करता हूँ, लेकिन वो एम्बिशियस भी था इसलिए मैंने उसके मार दिया। तो अब इसमें एज सीजर लव्ड मी कॉमा आई वेप्ट फॉर हिम सेमीकोलन। लेकिन अगर आप फर्ज करो वहां पे ना समझ सको कि यहाँ पे सेमीकोलन आना है, क्योंकि सेमीकोलन, कॉलन, फुल स्टॉप या कॉमा, इसमें थोड़ा रौला होता है। तो अगर आपका ज़हन कहे कि यहाँ पे बंद हो जाना चाहिए तो आप फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं। आप कह सकते हो सीजर लव्ड मी आई वेप्ट फॉर हिम एज ही वाज फॉर्चुनेट, फिर आप जुमला स्टार्ट कर दें आई रिजॉइस एट इट, फुल स्टॉप। एज ही वाज वेलिएंट आई ऑनर हिम, फुल स्टॉप। बट एज ही वाज एम्बिशियस आई स्लो हिम, उसके साथ ही आप फुल स्टॉप लगा दें। अब सेमीकोलन की समझ नहीं लग रही है, फुल स्टॉप। सिंपल बात है, ये आपस में बहन भाई हैं, अगर आगे पीछे हो भी जाए, कॉमा की जगह पे सेमीकोलन लग जाए, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि कॉमा पहले लगा हुआ तो फिर ज़्यादा तो सेमीकोलन ही आएगा। लेकिन अगर आपको पता है 2-3 कॉमास लगा हुआ है और फिर अब बात खत्म हो रही है तो फिर कॉलन भी आ सकता है। अगर लिस्ट है एक लंबी चौड़ी सी, और वो लिस्ट जो है कॉमास के साथ बनी हुई है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, और नेक्स्ट है द शेपर्ड फाइंडिंग हिज फ्लॉक डिस्ट्रॉयड exclaimed, the shepherd finding his flock destroyed exclaimed, I have been rightly served। यानी कि शेपर्ड ने जब अपने रेवड़ को पाया कि वो तबाह हो चुका है, exclaimed, उसने अपने डीप एक्सप्रेशंस को शो किया, I have been rightly served, मेरे साथ सही हुआ है। Why did I trust my sheep to a wolf? क्यों मैंने हवाले कर दिया अपनी भेड़ों को भेड़िए के हाथ में। अब आप देखो कि इसमें आप क्या देख रहे हो। अगर मैं यहाँ पर एनोटेट करूँ, यानी ये लूँ और उसके बाद ये लूँ, तो यहाँ पे देखो द शेपर्ड फाइंडिंग हिज फ्लॉक डिस्ट्रॉयड एक्सक्लेम्ड, यानी सही सेंटेंस क्या, द शेपर्ड एक्सक्लेम्ड, ये सही सेंटेंस है। तो बीच वाला जो है वो, जो जो बीच वाली, क्या उसको बोलते हैं, ये कॉमा आएगा डिस्ट्रॉयड, और ये कॉमा आएगा, ये फ्रेज जो है यहाँ पे हम ये कॉमा लगाएंगे। तो द शेपर्ड, शेपर्ड एक्सक्लेम्ड, अब एक्सक्लेम्ड के बाद भी कॉमा आएगा। अब देखिए ना, आप यहाँ पे कॉमा लगाया है, आप समझते हो कि दो कॉमास पहले आ चुके हैं, तो एक सेमी कॉलन भी लग सकता है या कॉलन भी लगा सकते हैं, लेकिन कॉमा भी लग सकता है। नहीं, द शेपर्ड एक्सक्लेम्ड कॉमा, उसके बाद सेंटेंस जो है वो आगे एक्चुअल सेंटेंस है, डायरेक्ट सेंटेंस स्पोकन बाय द शेपर्ड। उसने क्या बोला, मुझे सही सिला मिला है, आई हैव बीन राइटली सर्व, मुझे सही सिला मिला है। तो ये किससे आएगा, ये इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे, आई हैव बीन सर्व्ड। ये बड़ा मुश्किल है इसके साथ लिखना। आई हैव बीन राइटली सर्व, मुझे सही सिला मिला है, और ये राइटली सर्व्ड या तो फुल स्टॉप लगा दें अगर उसने कोई इंफॉर्मेशन दी है, और अगर वो चीख चीख के बोल रहा है कि यार मुझे सही सिला मिला है, मुझे सही सिला मिला है, तो इसका मतलब फिर आप एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा सकते हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा सकते हो। तो व्हाई डिड आई जस्ट, अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा तो फिर वाई का डब्ल्यू कैपिटल होगा, फिर वाई का डब्ल्यू, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है वो ऑलमोस्ट सर्व करता है जैसे कि बात खत्म हो गई है, तो फुल स्टॉप की जगह पे आएगा। फिर डब्ल्यू जो है कैपिटल आएगा, व्हाई डिड आई ट्रस्ट माय शीप टू वुल्फ, यहाँ तक, और फिर उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, क्योंकि उसकी बात खत्म हो गई हुई है। तो इस तरीके से अगर फर्ज करें आपने पूरा जुमला पढ़ा है और पूरा जुमला पढ़ने के बाद अब सारा नहीं कुछ कर सके हो, तो फिर भी ठीक है, यानी कि सारा आपसे नहीं हुआ है, कुछ हो गया है, आपको सिर्फ यही पता चल गया है कि कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स लगाना है, तो इतना भी काफ़ी है, इतना भी आपके लिए काफ़ी है।
और एक आधे कॉमे का भी पता चल गया कि वो कॉमा कहाँ पे लगाना है, तो वो भी काफी है। जैसे however strange, however grotesque may be the appearance which Dante undertakes to describe, he never shrinks from describing it. It gives us the shape, the color, the sound and smell, the and the smell, the taste. ये सिंपली देखें जी, however strange, मैं उर्दू में बताता हूँ कि however strange कितना अजीब हो, however grotesque कितना गंदा लगे आपको, मे बी द अपीयरेंस विच डांटे अंडरटेक्स टू डिस्क्राइब, वो चीज आपको लगे जो डांटे जो है हमें बयान कर रहा है, ही नेवर श्रिंक्स फ्रॉम डिस्क्राइबिंग इट, इसके बावजूद वो कभी भी उसको डिस्क्राइब करने के अलावा नहीं रह सकता। ही गिव अस द शेप, ही गिव्स अस द शेप, द कलर, द साउंड, द स्मेल, द टेस्ट। वो हमें शेप देता है, शेप बयान करता है, कलर बयान करता है, साउंड बयान करता है, स्मेल करता है, टेस्ट करता है। अब आप अगर इसको इसको देखो किताब में ही, तो हाउ स्ट्रेंज कॉमा, हाउ ग्रोटेस्क कॉमा, मे बी द अपीयरेंस which Dante undertakes to describe comma, ठीक है, यानी कि हाउ स्ट्रेंज मे बी द अपीयरेंस व्हिच डांटे अंडरटेक्स टू डिस्क्राइब, यहाँ तक फिर कॉमा लगा। वैसे तो अगर इतने सारे कॉमास ना हो तो बी दी अपीयरेंस के बाद भी कॉमा लगा सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे चूंकि कॉमे ज्यादा हो गए हैं तो फिर टू डिस्क्राइब तक ही कॉमा लगाए। ही नेवर श्रिंक्स फ्रॉम डिस्क्राइबिंग इट, वो कभी भी बाज नहीं आता उसको डिस्क्राइब करने से। अब यहाँ पे या तो फुल स्टॉप लगेगा और या फिर क्या लगेगा, सेमी कॉलन भी लगा सकते हो। अगर आप समझते हो कि बात खत्म नहीं हुई है, हल्के सा पॉज दे के आगे बढ़ना है, तो सेमी कॉलन भी लगा सकते हो, अदरवाइज कॉमा भी लगा सकते हो। अगर फुल स्टॉप भी लगा सकते हो, फुल स्टॉप लग गया तो फिर ही का एज कैपिटल होगा। ही गिव्स अस द शेप कॉमा, द कलर कॉमा, द साउंड कॉमा, द स्मेल कॉमा, द टेस्ट, फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरीके से अगर आपने इस लंबे चौड़े जुमले में से सिर्फ 4 पंक्चुएशन सही कर ली हैं, तो इसका मतलब है कि आप कामयाब हो गए हो। अच्छा जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट। परहैप्स क्राइड ही, देयर मे बी सच मॉन्स्टर्स एज यू डिस्क्राइब। परहैप्स शायद, वो चिल्लाया, वो चिल्लाया शायद। देयर मे बी सच मॉन्स्टर्स, इतने मॉन्स्टर्स हों एज यू डिस्क्राइब, जैसे कि तुम डिस्क्राइब कर रहे हो। ठीक है, शायद इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हों जितने कि तुम बयान कर रहे हो। तो इसमें सीधा सीधा है, आपने बस पता करना है, बाकी छोड़ दें। आप सिर्फ पता करें इन्वर्टेड कॉमर्स कहाँ पे आएंगे। अगर आपने इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दिए तो आपके काफी हद तक कामयाबी हो गई। तो मुझे बताएं कि कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स आएंगे। सिंपली मुझे तो ये छोटा लग रहा है, पता नजर नहीं आ रहा, आप नीचे बुक में से देख लो। तो बुक में से जब देखोगे तो पहला क्या है, परहैप्स। ये किसने बोला है, ही कराइड परहैप्स शायद। तो परहैप्स के इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमास आएंगे और परहैप्स के बाद कॉमा भी आएगा, कॉमा और फिर इन्वर्टेड कॉमास दोनों तरफ आएंगे। तो परहैप्स ये इन्वर्टेड कॉमास में आएगा और फिर कॉमा भी लगेगा। क्राइड ही, वो चिल्लाया, फिर कॉमा लगेगा। और देयर में बी सच मॉन्स्टर्स एज यू डिस्क्राइब, तो फिर यहाँ पर या तो फुल स्टॉप लगेगा या एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा। वो कह रहा है कि देयर मे बी सच मॉन्स्टर्स, ऐसे मॉन्स्टर्स हो सकते हैं जैसे तुमने बयान किया, या तो इन्फॉर्म कर रहे हैं हमें, और या फिर वो चीख चीख के जैसे क्राइड डीप एक्सप्रेशंस के साथ बयान कर रहा है। तो वो आपकी अपनी जो है वो समझ है, आप क्या समझते हो। या तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दो और या फिर वहां पे फुल स्टॉप लगा के इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म कर दो, क्योंकि देयर से लेकर और एंड तक, डिस्क्राइब तक भी एक्चुअल वर्ड्स हैं जो उसने बोले हुए हैं। यानी परहैप्स यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स, यहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स, और बीच में यहाँ पर भी कॉमा आया। कराइड ही, यहाँ भी कॉमा आया। देयर मे बी सच मॉन्स्टर्स एज यू डिस्क्राइब, यहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स और देयर से पहले भी इन्वर्टेड कॉमर्स आएगा। यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमर्स और यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमर्स आएंगे। आगे देखते हैं जी। सेंचो रैन एज फास्ट एज हिज एस कुड गो। सेंचो इतनी तेज भागा जितना कि उसका गधा भाग सकता था। टू हेल्प हिज मास्टर, अपने मालिक की मदद करने के लिए।
whom he found lying and not able to stir, जिसको उसने पाया लेटे हुए और वो हिल भी नहीं रहा था। ठीक है, whom he found lying and not able to stir, जो के ना हिल रहा था और ना ही वो लेटा भी हुआ था। यहां तक सिर्फ आप कर दो। यहां तक क्या है, सांचो ran as fast as could go, full comma, to help his master, comma, whom he found lying and not able to stir, full stop। आगे देखो, such a blow he and Ro- Rosinante had received। ठीक है, सच अ ब्लो ही एंड रोजिनेंटे हैड रिसीव्ड, इतनी कारी जरब उसको और रोजिनेंटे को मिली थी। तो यहाँ से लेकर रिसीव तक फुल स्टॉप लग जाएगा। आगे देखो जी, मर्सी ऑन मी क्राइड सांचो, सांचो चिल्लाया मेरे पे रहम, मेरे पे रहम। तो मेरे मर्सी ऑन मी के बाद क्या लगेगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्योंकि वो चिल्ला रहा है, उसके डीप एक्सप्रेशन है। और मर्सी ऑन मी के इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमास चाहेंगे। क्राइड सांचो, सांचो चिल्लाया। आगे फिर देखें, डिड आई नॉट गिव योर वर्शिप अ फेयर वार्निंग, क्या मैंने आप इज्जत माप को पहले से वार्निंग नहीं दी थी। डिड आई नॉट टेल यू, अब यहाँ पे वार्निंग के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। डिड आई नॉट टेल यू देयर वर विंडमिल्स एंड दैट नोबडी कुड थिंक अदरवाइज अनलेस ही हैड आल्सो विंडमिल्स इन हिज हेड, क्वेश्चन मार्क फिर आ जाए। और ये सारा जो है वो एक्चुअल सेंटेंस है। डिड जो पहले वाला है वहां से स्टार्ट होगा इन्वर्टेड कॉमर्स, और फिर कहाँ तक जाएगा, एंड तक इन्वर्टेड कॉमर्स जाएंगे। इसमें से अगर फर्ज करें आपने चार भी सही लगा लिए पंक्चुएशन, तो फिर आप कामयाब हो गए हैं। ठीक है जी। तो आगे लास्ट करते हैं, मॉडर्न आइडियाज ऑफ गवर्नमेंट डेट बैक टू द 1960s, व्हेन